बिना किसी से पूछे मेरे को कॉल भी नहीं करी उसने वापस, और वो कैंसिल करके चला गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आटा तो मैंने ऑलरेडी गूंद ही लिया है और गैस पे जो मैंने दाल रखी थी वो भी उबल गई है। तो दाल को तड़का लगाने से पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ जो मैंने रात को भिगाए थे। खजूर तो नहीं खाऊंगा क्योंकि खजूर तो मैंने रात को ही खा ली थे दूध के साथ, तो बस बादाम ही भिगा रखे हैं और किशमिश। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने खा लिया। अब बना लेता हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। दाल मेरी पक के हो गई है रेडी और रोटी भी बन गई है, तो इसको ढक दूं मैं। अब कर लेता हूँ मैं अपने घर की सफाई, उसके बाद करूंगा मैं ब्रेकफास्ट। घर की सफाई तो मैंने कर लिया और 7:30 भी बज गए, तो अब अपने लिए जो है ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ क्योंकि वीडियोस तो ऑलरेडी मैंने शेड्यूल कर दिया है। आज फिर से मौसम हो रखा बारिश का और घर से तो मैं निकल गया पूरे 8:20 पे, तो अभी इतना जल्दी नहीं, आराम आराम से चलता हूँ। ऑटो तो मिल ही जाता आगे, बस 5 या 10 मिनट ही वेट करना पड़ता ऑटो के लिए, और एक बार ऑटो मिल जाए फिर 5 मिनट के अंदर ऑफिस भी पहुंच ही जाता हूं मैं। रात को मेरी पूरी गैस जो है गंदी हो गई थी दूध गिरने की वजह से। अब से ध्यान रखना है, जब भी उसके अंदर दूध उबालूंगा तो वहीं पे रहूंगा और बाकी के काम को करूंगा बाद में। पहले अपना दूध ही उबाल लूंगा, एक बार दूध उबल जाएगा बाकी के काम फिर तब कर लूंगा, क्योंकि 1 मिनट के लिए मैं दूर हुआ था गैस से। जैसे ही मैंने अपना डोर लॉक करा वैसे ही सारा का सारा दूध जो है गैस के ऊपर गिर गया। और आज मंडी भी जाना ही जाना है क्योंकि टमाटर हो गए खत्म। अब कल तो मैं गया नहीं था क्योंकि कल था मेरे पास सामान, तो आज चला जाऊंगा और बस टमाटर ही लेना है क्योंकि आलू और प्याज तो वो तो पड़ा ही है मेरे पास। अगर मैं वापस से ले आऊँगा एक्स्ट्रा तो ख़राब होना चालू हो जाएगा। कल 5 या 6 प्याज तो जो है वो ख़राब ही निकले, तो फिर एक साथ इतना सारा सामान नहीं लेके आना है। वैसे भी टमाटर हैं वो हफ्ते के अंदर जरूरत पड़ जाती है, बाकी जो प्याज है और आलू हैं वो चल जाते हैं मेरे 2 हफ्ते तक। अब मिल रहा है रात को आराम से सोने के लिए, क्योंकि जो मेरा व्लॉग है वो 10:30 बजे तक तो पूरा जो है अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, वरना तो मेरे को 3-4 दिन पहले तक रात को 12:30 1 ऐसे बज जाता था वीडियो एडिट करते करते। उसके बाद उसको अपलोडिंग पे लगाना होता था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाता था। मेरे को कभी 3.5 घंटे की, कभी 4 घंटे की, कभी 5 घंटे की, ऐसी ही नींद हो रही थी मेरी पूरी। तो अब ठीक है, अब मैं जल्दी जैसे घर पे पहुंचता हूँ वैसे अपने लिए डिनर बनाना चालू कर देता हूँ और 8 बजे तक मेरा खाना जो बन के रेडी हो जाता है। फिर 8:15 साढ़े 8 बजे तक मैं अपने घर का सारा काम खत्म कर लेता हूँ खाना खाने के बाद। तो उसके बाद अपने व्लॉग को भी फिर एडिट करना चालू कर देता हूँ, तो इसीलिए मेरे को जो अपने लिए फिर पूरा टाइम मिल जाता है। और एक बार मेरा व्लॉग एडिट हो जाता है उसके बाद मेरे को बुक्स पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाता है, जो कि मेरे को मिल ही नहीं पा रहा था पिछले 2 महीने से। आज ऐसी लाइटों के पास पहुँचा वैसी लाइटें होगी ग्रीन, तो 5 मिनट तो वहीं पर लग गया मेरे को खड़े खड़े। तो ऐसे ही होता है कभी कभी, कभी तो टाइम से पहुंचो तो लाइटें रेडी मिलती है तो प्रॉपर टाइम से निकल जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि देर हो रही होती है ऑफिस के लिए और लाइटें जो है उसी वक्त ग्रीन हो जाती है, तो फिर वहीं पे खड़े रहो। जिसको तो देर हो रही है वो और ज़्यादा वहीं पे खड़ा रहेगा। एक बार को तो मैंने रात को सोचा था कि कपड़े धो लूँ, क्योंकि रात को हो रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैंने देखा कि बाहर औरों ने भी कपड़े डाल रखे हैं और ऊपर से ठंड भी इतनी ज़्यादा है। अगर मैं उस टाइम पर कपड़े धो भी देता तो सुखाने को मेरे को शोरूम में ही रखना पड़ते कपड़े, क्योंकि बाहर जो है तार पे बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं था। सबने अपने कपड़े बाहर रखे थे क्योंकि संडे को किसी ने भी नहीं धोए, संडे को धूप निकली नहीं थी, पूरा दिन कोहरा था, तो इसलिए किसी ने धोए नहीं अपने कपड़े, और कल धो रखे थे। तो देखता हूँ अगर तो आज ना धो रखे हो किसी ने कपड़े, तार पे स्पेस होगा तो आज ही धो दूँगा मैं अपने कपड़ों को, वरना तो फिर परसों ही धोऊँगा जब तार पे स्पेस होगा। ऐसे फिर कपड़े धोने का फ़ायदा ही नहीं है जब पूरा हफ्ता मेरे को उनको अपने कमरे के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने कपड़े धोए हैं अब 2-3 दिन तो उनको भी लगेंगे कपड़े सूखने में। धूप निकल नहीं रही है, जैसे मैंने देखा था अभी भी मौसम वैसे ही हो रखा है बारिश वाला। अब देखो अगर तो धूप निकलेगी तब वो अपने कपड़े डाल देंगे बाहर सूखने के लिए, और इवनिंग में मैं फिर अपने कपड़े धो दूँगा। अगर धूप ना निकली और उनके कपड़े ना सूखे तो फिर मेरे को कल ही धोने पड़ेंगे अपने कपड़े। सड़क तो मैंने पहले ही कर ली यहाँ से क्रॉस, क्योंकि ट्रैफिक था नहीं इतना। तो जैसे ही मैं चौक के पास पहुंचा तो देखा कि लाइटें हो रखी है रेड और सारा ट्रैफिक रुका हुआ है, और दूसरी तरफ से स्पेस था जाने के लिए, तो मैं वहीं से निकल गया, वरना मेरे को थोड़ा आगे जाके रोड को क्रॉस करना पड़ता। अब एक रोड तो कर ली क्रॉस, अभी थोड़ा आगे से चलता हूँ, वहाँ पे एक भर तो रहा ऑटो। अभी देखता हूँ कि जब तक मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ वहाँ पर वो निकल ना जाए बस, क्योंकि ऐसे ही होता है। जैसे ही ये सारे लोग जितने भी हैं ना वहाँ पर देख रहे होते हैं कि जो सा ऑटो जल्दी भरेगा उसी में निकल जाएंगे, सेम मेरी तरह। इनको सबको पता है, सारों को देर हो रही होती है ऑफिस के लिए, तो सबको पता है कौन से ऑटो में जाना है कौन से में नहीं जाना है। अभी एक भर तो रहा है उसी में निकलता हूँ, वहाँ से निकल गया यार ऑटो तो वहाँ से, बट यहाँ से दूसरी रोड से ट्रैफिक ही नहीं रुक रहा। अभी 2 ऑटो खड़ रखे हैं लेकिन वो खाली खड़े हुए हैं, वहाँ आगे जाके खड़ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। जब कोई ऑटो आएगा पीछे से तो उसके अंदर बैठ जाऊँगा, बस यहाँ से रुक जाए एक बारी ट्रैफिक। ऐसे ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब दिखता है ना कि ऑटो कोई जा रहा है वहाँ से प्रॉपर टाइम से निकल रहा है और भरा हुआ है, तो यहाँ से जो है ट्रैफिक रुकता ही नहीं है, और जब पूरे ऑटो खाली रहते हैं तो ट्रैफिक रुका ही रहता है। तो ऐसा होता है बहुत बार यहाँ पे रुक गया ट्रैफिक, तो और रोड भी कर ली क्रॉस।
बट अब यहाँ पे ऑटो का वेट करो कि जब दूसरा ऑटो आएगा उसी के अंदर बैठ के जाऊँगा। ये आ तो रहा है, इससे पूछता हूँ बिठाएगा। ये तो कहीं और जा रहा है और दूसरी सवारियों को बिठाएगा, तो ये नहीं जा रहा। अभी देखता हूँ कि भरने 2 खड़ तो रखे हैं, अब कब तक भरेंगे वो। वैसे ही ऑलरेडी मेरे को लग रहा है 8:45 तो यहीं पे हो गया मेरे को, तो बस 5 मिनट के अंदर मिल जाए, क्योंकि 5-10 मिनट तो मेरे को जाने में भी लगेंगे और ऊपर से आगे लग जाती है लाइटें, तो फिर 5 मिनट वहीं पे खड़ना पड़ता है कभी कभी। मिल तो गया ऑटो टाइम से, और जौन सा ऑटो मैं देख रहा था कि ये कब भरेगा, बस वही चल रहा है, उसी में बैठा हूँ। अभी 3 सवार यहीं बैठे हुए हम, अभी ये इनके साथ जा रहा हूँ। ये पीछे खड़ रखे थे, ऑटो भर रहे थे, तो अभी 3 सवारियाँ तो बैठी है हमारी। अभी देखो कि बाकी कब तक बैठते हैं इसमें। जीरकपुर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी यहाँ पे हो रही है पंचकुला में, और यहाँ पे धुंध भी पड़ रखी है। जैसे जैसे जीरकपुर से आगे आते जा रहे थे पंचकुला की तरफ को, रास्ते में उतनी ज़्यादा धुंध पड़ती जा रही थी, और पूरा हाथ में रहोगे सुन। अब ग्लव्स तो मेरे को लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनवरी का ही मंथ होता है जब पीक पे होती है सर्दियाँ। लाइटें तो होगी यहाँ से, तो यहाँ से कर लूँ क्रॉस। ऑफिस भी पहुँच गया, तो फिर मिलते हैं शाम को। निकल गया मैं ऑफिस से घर के लिए, और आज तो मैं भूल गया था कि मेरे को अभी टमाटर भी लेने हैं। वो तो आते बार मेरे दोस्त ने याद दिलाया कि तूने कहा था तेरे को टमाटर भी लेने हैं, तो लेता हुआ चाहिए। तब मेरे को याद आया कि घर में तो टमाटर थे ही नहीं। अगर मैं आज भूल जाता, मेरे को घर जाके फिर वापस आना पड़ता। यूँ भी नहीं था कि मैं सोचता कि कल ले लूँगा टमाटर, क्योंकि कल भी मैंने यही सोचा था। मेरे पास जो है 2 ही टमाटर बचे हुए थे, तो उसको तो मैंने मॉर्निंग में यूज़ कर लिया। तो अभी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अभी जाके सीधा मंडी जाता हूँ और टमाटर ले लेता हूँ। आलू प्याज कुछ नहीं लूँगा, दोनों पड़े हैं मेरे पास। और एक तो आज सबसे बड़ा इशू ये हुआ, प्रीपेड मैंने वो मंगवाया था अमेज़ोन से, मेमोरी कार्ड अपने कैमरा के लिए, क्योंकि मेरे को एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड तो चाहिए चाहिए। मेरे को फिर वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। अब अगर मैं इसकी एप्लीकेशन से डाउनलोड करता हूँ तो जो उसकी रेजोल्यूशन है वो भी कम हो रही है, और मेरे को टाइम भी जो बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। आधा घंटा लगता है मेरे को अपनी सारी क्लिप्स को डाउनलोड करने के लिए DJI की एप्लीकेशन से, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा था कि मेमोरी कार्ड स्विच करके ही कर लिया करूँगा, ताकि जो मेरा टाइम है वो भी बचे और जो रेजोल्यूशन है वो भी सेम रहे, उसमें भी कोई खराबी ना आए। वो मेमोरी कार्ड मंगवाया था मैंने प्रीपेड, आज आया, उसका कॉल आया डिलीवरी एजेंट का, बिना किसी से पूछे मेरे को कॉल भी नहीं करी उसने वापस, और वो कैंसिल करके चला गया। तो ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हुआ है। डिलीवरी एजेंट जो है बहुत बार ही करते हैं ऐसा, इनको पता है इनको कोई बोलने वाला तो है नहीं, तो ये ऐसे ही कर देते हैं। फ़ोन करते हैं, इनको रिकॉर्ड दिखाना होता है, बस फ़ोन करा और हो गया। इनको ये नहीं पता कि जिसने मंगवाया है उसको इसकी कितनी ज़रूरत है। रोड तो कर ली मैंने क्रॉस, और ऑटो भी खड़ा है, इससे पूछ लेता हूँ जाएगा। भैया पटियाला लाइटों में मिल तो गया ऑटो पटियाला लाइटों के लिए, और खाली ही है ऑटो। अभी देखते हैं कि कब तक अभी भर के लेके जाएंगे या ऐसे ही चलेंगे। उतर गया मैं लाइटों के पास ही, लेकिन उतरना तो थोड़ा सा आगे था, उससे की तरह ट्रैफिक लग गया फिर से, इसलिए उसको आधे रास्ते में उतारना पड़ा। एक बार को कह तो रहा था वो कि वहीं से चल लो, पर इतनी देर यहाँ पे खड़ा रहूँगा, इतनी देर में तो मैं मंडी से सामान लेके घर भी हो लूँगा। लाइटों के पास से तो क्रॉस कर गया था मैं, लेकिन आगे लगा हुआ था ट्रैफिक ज़्यादा। लाइटों के पार करके ट्रैफिक लगा हुआ था, आज लाइटों पे नहीं लगा, तो वहीं से क्रॉस करने में थोड़ा सा जो 5 या 10 मिनट का टाइम लग गया मेरे को। वहीं पे पीछे से आ रहा है, कुछ सामने से आ रहे हैं। एक तो यहाँ से शॉर्टकट भी है ना, दूसरे रास्ते से अगर कोई जाएगा तो उसको लॉन्ग रूट ही पड़ेगा, और आगे जाके फिर से ट्रैफिक में खड़ेगा। तो चीज़ें सारे जो है यहीं से निकलना पसंद करते हैं। जब मैं मॉर्निंग में आता हूँ यहीं से आता हूँ मैं भी, वरना मेरे को भी वहाँ से जाना चाहिए लॉन्ग रूट लेके, अगर सही रास्ते की बात करें तो। घर तो मैं पहुँच गया ऑफिस से, और फ्रेश भी हो गया हूँ, और 6:30 हो गया। तो अपने लिए बना लेता हूँ अभी डिनर, और बाकी का काम करूँगा मैं बाद में, क्योंकि घर की सफाई तो मैं मॉर्निंग में ही करके चला गया था, तो फिर घर की सफाई तो अभी करनी नहीं है। तो डिनर बनाता हूँ, और उसके बाद जो मेरी वीडियोस बची हुई थी उनको जो है शेड्यूल कर देता हूँ। 2 वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में शेड्यूल कर दी थी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, बस फेसबुक पे रह गई थी, फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। और जो मेरे थोड़े से व्लॉग्स पेंडिंग थे एडिट करने, उनको भी एडिट कर लूँगा। शुक्र है कि लाइट आ गई, वरना अभी मैं सोच ही रहा था कि अपने टैबलेट को मैं चार्ज कैसे करूं, क्योंकि उसके अंदर जो चार्जिंग है वो बहुत ही कम थी। मॉर्निंग में मैं उसको चार्ज करना ही भूल गया। तो अभी खाना बना लेता हूं, और साथ ही अपने टैबलेट को भी चार्जिंग पे लगा देता हूं। जब तक मेरा डिनर बन के रेडी होएगा तब तक मेरा जो टैबलेट है वो भी 100% चार्ज हो जाएगा, क्योंकि रात को मेरे को उसकी बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है वीडियो को एडिट करने के लिए। तो अभी जो है जल्दी से अपने लिए डिनर बना लेता हूँ, क्योंकि 6:30 हो गया, और अपने घर का सारा काम कंप्लीट करके मेरे को 8 बजे अपने आज के व्लॉग को भी एडिट करना चालू करना है। पहले तो इन बर्तनों को रख देता हूँ मैं ऊपर, ये तो कल लेकर आया था, उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर इतना स्पेस है नहीं शेल्फ पे कि मैं सारे बर्तन ऊपर रख दूँ। एक ये पड़ा है मेरे पास दूध वाला, इसके अंदर तो दूध है, और ये भी रखा था मैंने दूध वाला। टमाटर मैंने काट लिए, प्याज भी मैंने काट लिए, और कुकर में तेल तो हो ही गया लगभग। तो अब इसके अंदर अपने टमाटर और प्याज दोनों को फ्राई कर लेता हूँ, उसके बाद रखूंगा अपने लिए खाना बनने के लिए। प्याज तो हो गए मेरे फ्राई, अब इसके अंदर टमाटर को फ्राई कर लेता हूँ।
खाना तो रख दिया मैंने बनने के लिए और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने अपने भिगा लिए। अब जो मैंने कपड़े बिखेरे हैं ऐसे ऑफिस से आके, तो उनको जो है सही करके अलमीरा में रख देता हूँ और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बुक्स पढ़ देता हूँ जब तक मेरा खाना बन रहा है। और खाना बनने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगा, ऐसे 15 या 20 मिनट तक। आज पानी का वेट करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि कल ही मैंने अपना सारा पानी भर लिया था, तो मेरी जो दोनों बकेट था वो ऑलरेडी भर रखी है। तो अभी जो है अपने कपड़ों को समेट लेता हूँ और अपनी जो वीडियोस है उनको भी अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, क्योंकि रात को फिर डिनर करने के बाद मैं सिर्फ अपनी वीडियोस को एडिट ही करूँगा। तो जो अपलोडिंग का काम है वो मेरे को डिनर करने से पहले ही कंप्लीट करना है। खाना तो हो गया मेरा ठंडा और जो मेरे शॉर्ट्स पेंडिंग थे वो भी मैंने एडिट कर लिया और अपनी वीडियोस को भी जो है अपलोडिंग पे लगा दिया। तो जब तक मेरी वीडियोस अपलोड हो रही है तब तक मैं अपने लिए डिनर कर लेता हूँ, क्योंकि 7:45 हो गया और 8 बजे तक मेरे को अपने घर का सारा काम जो है वो भी कंप्लीट कर लेना है। डिनर तो मैंने कर लिया, अपने बर्तनों को भी धो लिया और सबसे बड़ी बात अपने दूध को भी जो है वो उबाल लिया मैंने। तो वहां गिलास पे रखा हुआ उसको होने देता हूँ ठंडा। और बस एक काम बचा मेरा, वो बचा अपने आज के व्लॉग को एडिट करना। तो जल्दी से अपने आज के व्लॉग को भी एडिट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें अपनी बुक्स को पढ़ लूंगा। सारा काम कर लिया मैंने अपना कंप्लीट और जो मेरा आज का व्लॉग था उसको भी मैंने एडिट कर लिया। तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।